तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है इस E201 के लेक्चर में ऑनलाइन मोड में। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी साथ साथ में। तो अभी तक जो 201 जो सब्जेक्ट आप लोगों को मुझे अलॉट हुआ है उसके मैंने 7 लेक्चर्स बना दिए हैं, यानी यूनिट 1 एंटायरली कवर अप हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हों, ढंग से समझे हों, तो आज जो एक तरीके से मैं ट्यूटोरियल टाइप या रिवीजन टाइप करा रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर कुछ लगे तो आप लोगों के पास में वीडियो का ऑप्शन है, आप लोगों के पास में कमेंट्स का वहाँ का मतलब करने का ऑप्शन है, या फिर मतलब फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाएं और इसमें मतलब अपने ऑनलाइन पढ़ाई में अपना खुद का भी सहयोग करें, क्योंकि अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मतलब जो मैं कुछ रिवीजन करा रहा हूँ उसको हम देख लेते हैं। ये आप लोगों की मैंने पीपीटी तैयार की है। पीएन जंक्शन डायोड जो आपका यूनिट 1 है। अब पीएन जंक्शन डायोड जो कि यूनिट 1 है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर स्टूडेंट दरअसल हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेटल और इंसुलेटर के बीच में ऐसा एलिमेंट है जिसकी कंडक्टिविटी उन दोनों के बीच में होती है, यानी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। अब सवाल उठता है कि जैसे मेटल है, मेटल से तो आपका करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है, जैसे आयरन हुआ, कॉपर का वायर हुआ, सीधा सीधे से बात है। इंसुलेटर जैसे आपका कोई भी प्लास्टिक हुआ, या जैसे आप वायर की बात करें तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो आपको इंसुलेशन यानी शॉक से बचाने के लिए, यानी ऐसा जिसके अंदर बहुत हाई रेजिस्टेंस है वो तो आपका इंसुलेटर हुआ, और जिसके अंदर बहुत ही कम रेजिस्टेंस है वो आपका मेटल हुआ। लेकिन अगर हम बात करें मेटल में, जैसे हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे आप लोगों के लिए लेक्चर है ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल हाई लेवल की करंट की बात होती है। लेकिन अगर हम कोई अच्छी एप्लीकेशन डिज़ाइन करें, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, मोबाइल फ़ोन भी एक एप्लीकेशन का पार्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में करते हो। तो यानी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हमें मतलब रजिस्टेंस की कंट्रोल की ज़रूरत है, या फिर हम रजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यानी जहाँ पर हमें कंडक्टिविटी यानी करंट के फ्लो को रोकना है या हमें उसे कंट्रोल करना है मेन चीज़। तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही मेन रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप के लिए आप लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को रेफर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन काम में आती है। और क्योंकि आज ये मेरा पहला लेक्चर है ऑनलाइन मोड में, तो स्टूडेंट से मैं मतलब उम्मीद करूंगा कि वो इसको समझेंगे और उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब दरअसल क्या होता है, जैसे सिंपल अगर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे आपने सुना, मैंने एग्जांपल दिया मेटल का, कॉपर, आयरन, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं वो सिलिकॉन का बना होता है। जो आपके दरअसल मिट्टी होती है वो सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब वो होता है सिलिका, उसके फॉर्म वो उसमें अंदर सेमीकंडक्टर होता है। ऐसे एक जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम भी आपका सेमीकंडक्टर होता है। तो अब दरअसल इनका सिंगल मतलब जैसे आप अगर बात करें सिंपल अगर मेटल को यूज कर रहे हैं तो सिंपल कॉपर का वायर मिल जाएगा आपको। लेकिन सेमीकंडक्टर का अगर आप सिंगल सिलिकॉन का या सिंगल अगर उसका बात करें जर्मेनियम का, तो उस केस में आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब उसकी एप्लीकेशन आपको इतनी काम में नहीं आएगी। तो इस एप्लीकेशन को काम में लाने के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक साथ यूज करें, यानी ताकि हम इसकी एप्लीकेशन को ढंग से यूज ले पाए। अब इसकी क्या एप्लीकेशन है हम उसको आगे देखते हैं। आगे की लाइन में पढ़ता हूँ, इफ वी ज्वाइन अ पीस ऑफ पी टाइप मटेरियल, यानी कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम ज्वाइन करें किसके साथ में, एन टाइप के साथ में। अब पी क्या है, पॉजिटिव, और एन क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव यानी अगर हमारे ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, और एन टाइप जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ये नहीं है मतलब कि उसके अंदर मतलब नेगेटिवली चार्ज है, वो नहीं, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन।
यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। डायोड का आपने नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर का आपने नाम सुना होगा। तो ये जितनी भी चीजें बनती हैं हमारी, ये पी एन जंक्शन बनती हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी लेते हैं और उसके साथ साथ में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी यूज में लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा डायोड है वो किस किस तरीके से फंक्शन कर सकता है। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है जो कि आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है फिल्टर की सहायता से। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपने सुना होगा, आप मतलब कोई भी चीज़ बोलते हो वो बूस्ट करके आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देती है। जैसे कि आप प्रेयर करते हैं, वहाँ पर माइक से आपके मतलब स्पीकर के थ्रू आवाज़ आती है। तो लेकिन जो उसकी इंटरनली सर्किट होता है, सर्किट में आपके ये डायोड, ट्रांजिस्टर, मतलब इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। स्विचिंग यानी ऑन ऑफ करना हो स्विच, कोई हमें आ रही ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ पर हमें एक कंडीशन में हमें काम करवाना हो डायोड को, दूसरी कंडीशन में ऑफ कराना हो, तो वहाँ हम डायोड का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का मतलब जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर हम डायोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 11:10 हो रहे हैं और अभी तक मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है, इस तरीके की चीज़ें आगे वाले लेक्चर में ना करें। फिर हम आगे देखते हैं, अ पीएन जंक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंपली पुशिंग टू पीसेस। यानी ऐसे नहीं है कि जैसे सपोज आपने जैसे मतलब मान के चलो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी लोहे को दूसरे लोहे से ज्वाइंट करना है तो आपने वेल्डिंग कर दिया। नहीं, इसके लिए हमें बनाने के लिए अलग से मेथड होता है जिसको हम फैब्रिकेशन टेक्निक्स बोलते हैं, और उसकी स्पेशल लैब होती है, और फिर उस लैब में मतलब बिल्कुल अच्छे से प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, और उस प्रिकॉशंस के अंदर मतलब ही फिर ये पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन है क्या। तो इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, वैसे तो मैंने समझा दिया है। अब पीएन जंक्शन इज अ डिवाइस, यानी एक डिवाइस होता है, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी, फाउंड बाय ज्वाइनिंग पी टाइप डोप्ड विद, मतलब दरअसल क्या होता है कि ये जैसे आपने देखा होगा एलॉय का नाम सुना होगा, जैसे एल्यूमिनियम का एलॉय है ब्रास के साथ में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यानी ये एक मिक्सचर से बनता है, ये नहीं है कि ये आपका नेचुरली अवेलेबल है। मतलब नेचुरली मतलब दो आपके एलिमेंट्स को मिला करके हम एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। मतलब जैसे एल्यूमिनियम को डोप्ड कर दिया हमने बोरोन से, और अगर एन टाइप है, मतलब एन टाइप अगर हमने उसको फॉस्फोरस को डोप्ड कर दिया हमने आर्सेनिक या एंटीमनी से। इस तरीके का जो एंटीमनी एसबी एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल में एंटीमनी होता है, सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं और फिर उसको एक थिन लेयर से हम सेपरेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। वो थिन लेयर में आगे की स्लाइड में समझाऊंगा। तो कहने का मतलब हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि कुछ प्रोसेस से बना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी डोपिंग प्रोसेस से बना होता है। अब इन दोनों सेमीकंडक्टर को हम स्पेशल टेक्निक जिसको बोलते हैं फैब्रिकेशन टेक्निक, उस फैब्रिकेशन टेक्निक से हम डोप करके मतलब बना करके फाइनली हम बनाते हैं, तो वो जो बनता है हमारा जंक्शन वो होता है पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली जंक्शन डायोड। तो हम आगे चलते हैं। ये डायोड का आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ये आपने आपकी 109 में भी जरूर जब सिंबल का वो होगा देखा होगा, ये वाला सिंबल जो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका डायोड का सिंबल है। सिंपल एक ट्राइंगल, उसके साथ में एक स्ट्रेट लाइन, ये तो आपका होता है, ये जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका दरअसल पी टाइप पोर्शन होता है और ये होता है एन पोर्शन, यानी ये दिस इज वन इज पी और ये एन। अगर इसको हम थोड़ा सा और मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये पी टाइप का इनसाइड में, ये एन टाइप का, और बीच में एक जो थिन लेयर बनती है जो भी हमने पहले देखा उसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन पी जंक्शन डायोड एन इज एट राइट एंड पी इज एट लेफ्ट। वैसे जरूरी नहीं है, बट हाँ ये जनरल कन्वेंशन है कि हम एन को तो राइट में देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एन को ये आपको राइट साइड में दिख रहा है और पी को लेफ्ट साइड में दिख रहा है, क्योंकि हम एक जनरल कन्वेंशन मान के चलते हैं। अब मेजोरिटी कैरियर्स, कैरियर का मतलब होता है या तो आपके उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो कैरियर कहलाता है। अब एन रीजन में जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब करंट बनेगा मतलब करंट फ्लो होगा, तो एन रीजन में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स।
और पी रीजन में हमारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे होल्स। अब होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, यानी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मैंने अभी बेसिक आइडिया दिया। और अगर ज़्यादा आपको समझना है तो लेक्चर नंबर 2 देखो। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करते चलो, क्योंकि हम जितने भी हमारे ऑनलाइन मोड में होंगे उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन करेंगे, मतलब तभी हमें मतलब इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे ढंग से। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, यानी डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है। अगर हमने सपोज कोई भी कनेक्शन नहीं लगाया, मतलब कोई भी हमने बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट करी है, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, यानी जो एन रीजन में हमारे एन से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का मतलब जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, उसके अंदर एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन में, वो क्या करेंगे, जो जंक्शन है यानी जो बैरियर है वो पी रीजन में चले जाएंगे। यानी चार्ज की टेंडेंसी होती है, यानी आप चार्ज को ना लेकर के, एक सिंपल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जांपल देखो, पानी का। अगर ढलान है तो पानी क्या करेगा, ढलान से नीचे उतरने की कोशिश करेगा। ऐसी चार्ज में क्या होता है, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर अगर पी टाइप में पॉजिटिव है तो वहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और उसकी तरफ है ना मतलब मूव होना शुरू होंगे। और ऐसे ही पी रीजन में हमारे क्या है, होल्स, तो होल्स एन रीजन में जाना शुरू होंगे। अब एन रीजन में जाना जब शुरू होंगे होल्स, तो उसके बाद में आपका क्या होगा, एक मिनट बेटा, माइक ऑफ करो। माइक ऑन नहीं करना। जब एन रीजन में जाएंगे, मतलब एन से पी और पी से एन, इस तरीके से मतलब हमारा चीज होगा। यानी पी रीजन तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एन से और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पी से जो होल्स जाएंगे एन में, तो वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी नेगेटिव तो पॉजिटिव के साथ जाके कंबाइन हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वहां पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है डिप्लीशन लेयर। मतलब डिप्लीशन लेयर एक तरीके से अवरोधक है, यानी एक तरीके से बाधा है कि फर्दर नेगेटिव से मतलब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी में नहीं जा पाएंगे और पी से एन में नहीं जा पाएंगे। हालांकि कुछ स्पेशली जिनकी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्रॉस करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। अभी के लिए इतना समझो कि एन से पी में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी से एन में जा रहे हैं होल्स, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ये माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद में हमारी डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने पॉइंट बोला कि एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे एन रीजन से वो रिपेल होंगे पी रीजन से, ठीक है। और सिमिलरली जो भी एडिशनल होल है पी रीजन से वो रिपेल होंगे एन रीजन से, क्योंकि एक बार होने के बाद में वो बैरियर है वो उसको नहीं जाने देगा। यानी फाइनली जो हमारा नेट रिजल्ट है, वो नेट रिजल्ट ये है कि क्रिएशन ऑफ थिन लेयर, यानी थिन लेयर जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ डिप्लीशन लेयर, ईच साइड ऑफ जंक्शन, मतलब डिप्लीटेड यानी एम्प्टीड यानी खाली हो जाएगी, और उसके बाद में हमारा मतलब वो फर्दर मूवमेंट है स्टॉप हो जाएगा। अब मूवमेंट तभी होगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स किसके फॉर्म में होगा, बैटरी के सिग्नल के फॉर्म में। यानी जो बैटरी का सिग्नल है उसके फॉर्म में हम देखेंगे तो वही हमारा एक्सटर्नल सिग्नल होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। मोहित बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा माइक ऑन नहीं करना प्लीज, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और फिर इश्यू आते हैं। फिर उसके बाद में यानी जो हमारी लेयर बन गई वो हो गई डिप्लीशन लेयर, और जिसकी साइज होती है बहुत कम, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर के बराबर। आपने डायोड देखा होगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप की लैब में, बहुत छोटा सा, मतलब एक रेजिस्टेंस के मतलब साइज का ही होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिप्लीशन लेयर कंटेन्स नो फ्री एंड मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब उसके अंदर कोई भी फ्री या कोई भी मतलब मूवमेंट वाले चार्ज कैरियर नहीं होते, सिर्फ फिक्स्ड आयन होते हैं जिनको बोलते हैं इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते। इसकी विड्थ डिपेंड करती है डोपिंग लेवल के ऊपर, ठीक है। हैवीली डोप्ड अगर होगा तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत पतली होगी, मतलब बिल्कुल थिन होगी, और लाइटली डोप्ड होगा तो डिप्लीशन लेयर थिक होगी, यानी थोड़ी सी मोटी होगी। और ये डोपिंग से क्या होता है, डोपिंग के लिए फिर और एक लेक्चर बताया था, अभी के लिए मैं सिर्फ एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ
कि हमारे जब हैवीली डॉक्ड होता है तो जो आयंस होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है उन आयंस की वजह से, तो इसलिए बहुत पतली डिप्लीशन लेयर बनती है। लाइटली डोप्ड में क्या होता है, आयंस दूर दूर होते हैं तो उनको पोजीशन मिल जाती है और फाइनली डिप्लीशन लेयर का एरिया भी बड़ा हमारा होता है। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी ये जो डिप्लीशन लेयर की वजह से एक बैरियर बनता है, यानी एक हम कह सकते हैं बाधा, यानी एक अवरोधक बनता है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन में, हैव टू क्लाइम द पोटेंशियल हिल इन ऑर्डर टू रीच द पी रीजन, यानी जो हमारे अब इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन में, उनको पी रीजन में जाना है तो इस पोटेंशियल को यानी इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना होगा। अब इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंग टू क्रॉस फ्रॉम एन रीजन, यानी वो एन रीजन से क्रॉस होकर के पी रीजन में जा रहे हैं, लेकिन उनको रिटार्डिंग मतलब उनको फोर्स लगता है, और वो किस बैटरी का लगता है, वो लगता है हमारे डिप्लीशन लेयर का। उस डिप्लीशन लेयर के कारण वो रुके हुए होते हैं, और सेम केस होता है हमारे पी के लिए। यानी अगर आपका एग्जाम में आया तो अगर पोटेंशियल बैरियर का क्वेश्चन आया तो ये लिखना है पोटेंशियल बैरियर दरअसल हमारे प्रोड्यूस होता है डिप्लीशन लेयर के कारण। और जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर हम देखते हैं कि जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को लगता है एन साइड में और सिमिलरली होल्स को लगता है पी साइड में। तो हम इस पोटेंशियल बैरियर को कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कट इन वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर हमारी एक ही बात है। अब आप देख सकते हैं अगर जर्मेनियम का है तो यानी 0.3 वोल्ट हमें मिनिमम सप्लाई देनी होगी। अगर हम 0.3 वोल्ट मिनिमम सप्लाई नहीं देंगे तो हमारा जर्मेनियम का बना हुआ डायोड काम नहीं करेगा, उसमें से कोई सा भी करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 वोल्ट की सप्लाई हमें देनी होगी, तभी वो काम करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है ब्लू में, ये तो है आपका पी टाइप का और ये है आपका एन टाइप का। और ये आप देख सकते हैं पी को तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। अब जिसमें यहाँ पे जो भी होल्स होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएंगे और होल्स इस तरफ जाएंगे और फाइनली करंट होगा। लेकिन इसकी जो बैटरी की वैल्यू है, मतलब कम से कम अगर जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.2 वोल्ट का होगा, नहीं तो ये एक तरीके से ऑफ स्टेट में ही पड़ा रहेगा। और जो इसकी एन टाइप के मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पी टाइप से होल निकलेंगे, और अगर सिलिकॉन के केस में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारा ये डायोड काम करेगा। फिर हम आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वो दो मोड में काम करता है। एक तो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो मतलब पी से कनेक्ट है, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस केस है, और नेगेटिव हमारा एन टाइप से कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस मोड। और दूसरा होता है हमारा रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तो हमारा कनेक्टेड है पी रीजन से, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हमारा एन रीजन से। तो इस तरीके से हमारा डायोड दोनों मोड में काम करेगा, बस हमें हमारी जो पोलैरिटी है उसको चेक करना है। अब दरअसल फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी पी में तो होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको फोर्स लगेगा, और जब उनको फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो वो एन से पी में जाएंगे और पी से एन में जाएंगे। तो क्या होगा, जब हम मान के चल रहे हैं कि वो कट इन वोल्टेज यानी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है उसकी मतलब वैल्यू जो हमने सप्लाई दी है, तो उस टाइम वो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ को कम कर देगा। उसकी डिप्लीशन विड्थ कम करेगा तो करंट फ्लो होगा और फाइनली डायोड हमारा वर्क करेगा। ये सिंपल फॉरवर्ड बायस जंक्शन का हुआ। अगर हम, चलो ठीक है, एक बार इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। वंस द जंक्शन इज क्रॉस्ड, मतलब एक बार जब जंक्शन क्रॉस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल रिकम्बाइन। ठीक है, अगर हम बात करें एन से जो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हो मतलब पी में, तो वहां पर होल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होकर के रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस होता है वो भी होगा। होल्स आएंगे पी से एन में तो वहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव रिकॉम्बिनेशन होगा। For each hole in p section that combines with an electron from n section, a covalent bond breaks and electron is liberated which enters the positive terminal। ठीक है, अभी इस पॉइंट को केमिस्ट्री का पॉइंट है, समझना है तो एक बार के लिए देख लीजिए। क्या होगा स्टूडेंट्स, जब अंदर एनर्जी लगेगी तो इलेक्ट्रॉन भी मतलब लिबरेट होगा और वो उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं
तो इस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर और जनरेट होंगे, जिनको हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं। कहने का मतलब जब सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा मतलब करंट फ्लो होगा। तो करंट इन एन रीजन इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे एन रीजन में करंट हो रहा है, और पी रीजन में अगर हम बात करें तो होल्स की वजह से हो रहा है। अभी तक के लिए जैसे मान के चलिए आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पी इंजेक्शन डायोड, तो सबसे पहले आपको छोटा सा पी टाइप का सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है, मतलब छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आप बताएंगे तो उसके अंदर आपको लिखना है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे पी टाइप में होल्स होते हैं। जब हम फैब्रिकेशन टेक्निक की सहायता से जब हम इसको बनाते हैं डायोड को, तो हमारी एक डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर एक लेवल के आने के बाद में इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। यहाँ तक आपको इस तरीके से लिखना है। और फिर उन मूवमेंट के स्टॉप होने के बाद में जब हम हमारे एक्सटर्नल सप्लाई यानी बैटरी से सप्लाई नहीं देंगे एक पर्टिकुलर लेवल पे, लेवल यानी उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं कट इन वोल्टेज की, यानी जब तक अगर हम जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा डायोड ऑफ स्टेट में पड़ा रहेगा। ऑफ यानी डायोड वर्क नहीं करेगा। एक बार अगर वोल्टेज इनसे ज़्यादा हुआ तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड में उनको फोर्स लगेगा, और इधर होल्स को पी साइड में फोर्स लगेगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जनरेट होंगे, और फाइनली करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है एक दो क्लास में आपको थोड़ा सा नया लगे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत कर आप लोगों को बोर्ड के लेक्चर बनाए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद स्टूडेंट्स उसको नहीं देख रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उसको देखने से ही फायदा होगा। मैंने बोर्ड पे लिखा है बिल्कुल जैसे आप लोगों की क्लास होती है उस तरीके से, मतलब मैंने आपको नोट्स कराने की मतलब उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा होता है दूसरा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, इफ द पॉजिटिव ऑफ बैटरी, यानी अगर बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल टू द पी टाइप, तो वो होती है हमारी रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। अब दरअसल रिवर्स बायस स्टूडेंट वहां काम आती है जब हमें एक तरीके से डायोड के थ्रू करंट फ्लो कराना ही नहीं है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स हैं वो उल्टे ही अट्रैक्ट होंगे बैटरी की तरफ, और जो डिप्लीशन लेयर है फिर हमारी बढ़ती चली जाएगी। यानी रिवर्स बायस में पी इंजेक्शन डायोड एक तरीके से करंट कंडक्ट ही नहीं करता, बहुत माइन्यूट सा करंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, या हम बोल सकते हैं डार्क करंट, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और एक तरीके से हम बात करें तो प्रैक्टिकली वो ऑफ स्टेट में ही होता है, वो होता है हमारा रिवर्स बायस जंक्शन। अब देखते हैं हम रिवर्स बायस केस में क्या होता है, सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, अगर हम बात करें जैसे होल में हमारे माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी माइनॉरिटी कैरियर वहाँ भी होते हैं, और हमारे उस साइड में एन टाइप में क्या होंगे, होल्स, वो होती है हमारी माइनॉरिटी कैरियर। उनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट होगा तो वो होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, यानी अगर हम फॉरवर्ड में बात करें तो मिली एम्पियर्स के अंदर हम ले सकते हैं। डायोड की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर होती है, आपके इलेक्ट्रिकल की थ्रू नहीं है कि 5 एम्पियर 6 एम्पियर लगा दिया तो डायोड बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर यानी 10 की पावर -6, यानी 0.001, मतलब 5 जीरो उसके बाद में 1, इतना एम्पियर का करंट होता है, जो कि हम जनरली बात करें तो जीरो के ही लगभग होता है। तो ये बात हुई हमारे रिवर्स बायस की। अब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आज अभी कम ही स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार मतलब एक तरीके से मैंने रिवीजन कराया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इनका क्या एप्लीकेशन होता है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में इनका क्या रोल है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस सारे स्टूडेंट्स ने जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में देखा है, धारा की प्रवाह के लिए को रोकता है, मतलब अवरोधक एक तरीके से काम करता है। लेकिन अब आप जैसे बात करें, आपका मेमोरी कार्ड ले लो, हार्ड डिस्क ले लो, पेन ड्राइव ले लो, ये सब सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं। आपके ये जितने भी कंप्यूटर हैं, मोबाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स का आज की डेट में बहुत ही अच्छा रोल है। तो हम लेकिन उनको समझने पहले हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझना होता है। अब हो सकता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट क्वेश्चन हो कि सर हम ये सब क्यों देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं
कि कोई भी इंडस्ट्री आजकल इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। ये नहीं है कि कोर इलेक्ट्रिकल ही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रोल होगा, मैकेनिकल का भी रोल होगा, सिविल का भी रोल होगा। हाँ, पोर्शन कम हो जाता है। जैसे अगर आप किसी किसी ट्रांसफार्मर कंपनी की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली आपके कॉपर का, जैसे सपोज कॉपर वाइंडिंग, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आएगा। और नहीं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मतलब माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर 2 एम्पियर। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 1000 एम्पियर्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स का रोल होता है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। शुरुआत में हम देख रहे हैं, जैसे यूनिट 1 आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, पी एन जंक्शन डायोड। यूनिट 2 आएगा आपका बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिलेबस थर्ड यूनिट मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी। फिर आपके डिजिटल भी है, यानी आपके इसमें 3 हैं। एक तो ईडीसी जिसको बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और तीसरा है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप रेगुलर रहोगे। तो आज के लिए इतना ही है। अभी जो फाइनली स्टूडेंट्स हैं, अजीत, अमन, हरिप्रकाश, मोहित, तरुण और विष्णु सैनी, ये लोग हैं। जो स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पाए, क्या रीज़न रहा, एक बार बात करें, व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करें। अगर किसी स्टूडेंट को इशू हुआ हो तो देखें लेक्चर्स को, उस पर कमेंट ज़रूर करें कि समझ में आ रहा है, क्या पोर्शन है। हाँ, नाइस लेक्चर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर जगह प्रॉब्लम है तो देखें, एक दो जगह शायद, मतलब जैसे अब ठीक है, हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकें उसके थ्रू, मतलब क्योंकि ऑडियो क्वालिटी में कभी कभी दिक्कत आती है। तो देखते हैं। हाँ तरुण बोलो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो? सर, सबसे पहले तो सर एक बार रेक्टिफायर और एम्पलीफायर को दोबारा समझा दो। अच्छा। और बोलो। और सर, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए जो आपने अलग अलग वोल्ट बताए, एक तो 0.3 का जर्मेनियम हम्म और सिलिकॉन के लिए 0.7। सर, हम्म इससे कम अगर यदि हम दें, और हम्म। फिर भी अगर यदि नहीं हो तो सर क्यों नहीं होता, और उसके अलावा इससे ज्यादा देने पे क्या होगा? ज़्यादा देने पे तो क्या या होगा? हम देखो, रेक्टिफायर और जो एम्पलीफायर की जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो ना, ये यस सर। आगे के टॉपिक में है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि शायद तुम लोगों ने किसी ने लेक्चर नहीं देखे, नहीं तो रेक्टिफायर को मैंने बोर्ड पे लेक्चर बनाया है, जो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है ना, जीपीसी दौसा का। सर देखा था सर वो, बट उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आई, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया ये वाला। अच्छा, इसी वजह से फिर मैंने वो देखा ही नहीं था। चलो तो फिर एक काम करेंगे, आगे जो रेक्टिफायर्स की जो मेरे पीपीटी बनी हुई है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। मतलब उसमें रेक्टिफायर में क्या होगा, जैसे डायोड के हम क्या है, जैसे सर्किट डायग्राम बना लिया। तो रेक्टिफायर यस का सर। दरअसल काम क्या होता है, जैसे तुम्हारा चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर की बात करें। मोबाइल चार्जर क्या करता है, तुम्हारा मोबाइल मोबाइल तो तुम्हारा बैटरी होती है, बैटरी तो डीसी होती है। और मोबाइल हाँ मोबाइल का चार्जर क्या करता है, हम इनपुट तो हम एसी में देते हैं, एसी के सॉकेट में। तो उसके अंदर आपका रेक्टिफायर लगा होता है। वो रेक्टिफायर क्या करता है, आपके जो भी एसी है उस एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करके देता है, यानी ये होता है रेक्टिफायर। अब वो डीसी में कैसे करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, यानी हम डीसी किसकी सहायता से होगा, वो डायोड की सहायता से होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब रही बात एम्पलीफायर। एम्पलीफायर दरअसल हमारा बीजेटी में काम आता है। मतलब डायोड क्या होता है, दरअसल पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हमारे बीजेटी में, मतलब एम्पलीफायर में क्या होता है, जैसे मान के चलो तुमने वोल्ट इनपुट दिया 3 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल 3 वोल्ट का तुमने इनपुट दिया। लेकिन हम एम्पलीफायर क्या करते हैं, हमारे जो 3 वोल्ट है अगर वो हमें 30 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे दें। सिंपल बात है कि जैसे तुम माइक से बोलते हो, तुम स्पीकर में सुनते हो, वहां पर बीच में क्या जी जी। एम्पलीफिकेशन लगा होता है। तो वहां हम्म। पर ये जो सर्किट होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए। वहां पर होती है एम्पलीफिकेशन, ये तुम्हारी यूनिट 2 में आएगा एम्पलीफायर। ठीक है। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या था, अगर हम इसे कम रखेंगे तो सिलिकॉन यस और सर। जर्मेनियम, देखो क्या होगा, जर्मनी। इनकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस किया। दरअसल जब हम डायोड को जब मतलब फॉर्म करते हैं तो इनके बीच में, मतलब मैंने जो बताया पोटेंशियल बैरियर, तो ये क्या जनरल मतलब इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। यानी सिलिकॉन है, सिलिकॉन को अगर हम 0.7 से कम रखेंगे तो जो सिलिकॉन का डायोड बना होगा वो काम ही नहीं करेगा तुम्हारे, मतलब जो तुम आउटपुट चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। मान के चलो तुमने आउटपुट में एक एलईडी लगा दी ग्लो करने के लिए, तो अब क्योंकि डायोड के थ्रू करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, उस समय डायोड एक तरीके से स्विच की तरह काम कर रहा है। तो तुम जैसे ही इनपुट दोगे 0 पॉइंट मतलब 7 के नीचे रखा, तो तुम्हारा एलईडी ग्लो ही नहीं होगा। ये तुम्हारे नेचुरल प्रॉपर्टी है,
उसकी पोटेंशियल बैरियर की, यानी इतना तो तुम्हें देना ही देना होगा। और रही बात मतलब सर ये जर्मेनियम, लैब टेस्टेड है? क्या कह रहे हो? लैब टेस्टेड है सर ये? हाँ लैब टेस्टेड है, ये सारे जितने भी है ना ये सब लैब टेस्टेड हाँ है। सर। सिलिकॉन का और जर्मेनियम का भी नेचुरल है 0.2 वोल्ट। मतलब ये हम क्या है एक्चुअली में, जितना भी ये जो हम कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं इनको सब मतलब मैथमेटिकली थियोरेटिकली देखते हैं, फिर इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, और फिर उसके बाद में फाइनली हम इनको मार्केट में निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो कोरोना वैक्सीन का, हालांकि दोनों अलग है, वो मेडिकल फील्ड से है। कोरोना वैक्सीन में क्या हो रहा है, पहले तो हम मतलब इसके मतलब जो भी वायरस है, वायरस को हमने स्टडी किया, इसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, फिर हमने इसको मतलब जानवरों पे टेस्ट किया, अब इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, फाइनली फिर ये मतलब बाहर निकलेगी। तो हम क्या होता है, इसको अब ऐसे समझो कि हमने कोई भी जैसे डिवाइसेस की स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको लैब में टेस्ट करते हैं, उससे पहले हम इसका मतलब चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फाइनली फिर हम इसके ऊपर मतलब कोई मोहर लगाते हैं, मोहर लगाते हैं यानी इसको सील करते हैं कि ठीक है यस जर्मेनियम का सर। 0.2 आया, और 0.2 0.3 किसी किसी बुक में 0.3 होता है, कहीं 0.2 भी होता है, और सिलिकॉन का 0.7 आया। तो ये जब सारे टेस्टेड होते हैं फिर उसके बाद में ही हम इनको आगे बताते हैं। और कुछ एक मोहित ने पूछा है कि बुक वगैरह, बुक के लिए मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली में क्या है, आप लोगों की क्या इसमें 3 सब्जेक्ट्स मिक्स है, मतलब काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है 201। जैसे ईडीसी हुआ, ईडीसी की अलग बुक है, मतलब ईडीसी मतलब ये जैसे डायोड पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, एफईटी वगैरह पढ़ोगे, फिर उसके बाद में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इनकी आप एप्लीकेशन पढ़ोगे, ऑसिलेटर लिया, एम्पलीफायर लिया, ये सारी चीज़ें देखोगे, और फिर उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी आप डिजिटल से रिलेटेड पढ़ोगे। तो बुक से ज़्यादा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे नोट्स के ऊपर, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको देखो अच्छे से, उसको समझो। और फिर भी अगर और बुक्स अगर का, बोलो। ये सर बुक्स भी लाते हैं तो क्या 201 की 3 बुक्स आएगी? 3 तो नहीं, 3 सब्जेक्ट हैं, और मतलब कोई टेक्स्ट बुक चलती हो, मतलब ई 201 की, तो वो हाँ ले सर। आना, मतलब उसमें सारा मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले नोट्स के ऊपर, और अगर 3 बुक है तो फिर 3 तो क्या, फिर रेफरेंस बुक मिलेंगी। जैसे कि रेफरेंस बुक आपकी हुई, जैसे ईडीसी की हम बात करें तो पॉलिस्टेट आती है, मिलमैन हल्कियास आती है, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, एक राजीव तिवारी भी आती है। और अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो राजीव तिवारी भी आती है, पॉलिस्टेट भी आती है, और इस तरीके की मतलब बुक्स आती हैं। और डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में आपके सालिवाना ले लीजिए, या फिर और कोई दूसरी बुक्स हुई, जैसे मतलब हमारे पॉलिटेक्निक के लेक्चरर हैं गायत्री कंसोटी, रेनू अग्रवाल मैम, उनकी भी एक बुक आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन इतनी बुक्स को मिक्स करने के बाद में, और उसके बाद में आप देखोगे कि जो बुक्स वगैरह हैं, मतलब आप एक साथ उनको कॉम्बिनेशन में लाओगे और सिलेबस को मैच करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो सजेस्ट मैं यही करूंगा, और अगर फिर भी लगेगा तो टाइम टू टाइम मैं आपको बुक रेफर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। और सर किस, एक जो आपने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बताया था जिसके अंदर पीएन जो पी डायोड था वो लेफ्ट में था और एन राइट में था, अगर यदि हम इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट हमने इनको मतलब सिंपल डायग्राम समझाने के लिए, अगर मैं पी को इधर रख दूं, एन को इधर रख दूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नीचे बैटरी के पोजीशन चेंज कर देना। आप बैटरी को अगर ऐसे रखो या दूसरा मतलब घुमा के रखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बस यही चीज़ है कि जब आप सर्किट के टाइम पे आप करो, कॉपी में समझाने के लिए तो आप कैसे भी कर लो, लेकिन जब आप सर्किट में लगा रहे हो तब मत उल्टा चेंज कर देना, क्योंकि पी और एन मतलब वो एक ही तरीके से रहेंगे, ठीक है। यानी आप और भी बात कर सकते हो, जैसे आप घड़ी का सेल है तो आप उसको एक ही पोजीशन में लगाओगे, डायग्राम को आप कैसे भी समझाओ, बस उनका सर्किट प्रॉपर होना चाहिए आपका। जैसे अगर आपने अगर एन को अगर आप मतलब लेफ्ट में रख रहे हो और पी को राइट में रख रहे हो, अगर फिर आप फॉरवर्ड बायस केस समझा रहे हो, फॉरवर्ड बायस केस में आपको क्या होगा, पी को पॉजिटिव करना है और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं होगा जब पी लेफ्ट में वो राइट में रखा है और एन लेफ्ट में रखा है तो आपने बैटरी को भी नहीं बदला, फिर आपको बैटरी को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, डायग्राम कैसे भी बना हो, बस डायग्राम को मतलब आपकी उसकी पोजीशन सही रहनी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं का सर, रोल ओनली यही है। टर्मिनल्स का ध्यान, हाँ ओनली बिल्कुल, टर्मिनल्स। बिल्कुल ये आपका मेटल नहीं है, मेटल में तो क्या है, कोई भी पॉजिटिव ले लो कोई भी नेगेटिव ले लो, डजेंट मैटर, सर मेटल में क्या फर्क मेटल में फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको बस डायग्राम बना रहे हो तो आपको उस तरीके से शो करना है। यानी आगे हम ट्रांजिस्टर देखेंगे, यानी जब शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में इस हफ्ते ट्रांजिस्टर में शुरू कर दूंगा लेक्चर बनाने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखोगे तो ट्रांजिस्टर के अंदर आप चाहे भले उसको
मतलब सिंबल कैसे बनाओ, अगर उल्टा बना रहे हो तो आपको उसी हिसाब से कनेक्टिविटी करनी है। तो एक ही कन्वेंशन मतलब फॉलो करो, पी को लेफ्ट में रखो, एन को राइट में रखो, सिंपल। इससे आप लोगों को सबको ईजी रहेगा। आने वाले लेक्चर में मैं उम्मीद करूंगा कि और स्टूडेंट्स कनेक्ट हों, ताकि मतलब समस्या नहीं आए और इस तरीके से इंटरेक्शन चलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी को कोई ओके दिक्कत हो तो बताओ, है ना, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। सर, नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी यूनिट्स स्टडी करके आनी है? अभी तो यूनिट वन ही पढ़ो। अभी जैसे मतलब मैंने एक्चुअली यूनिट वन के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, पीपीटी के थ्रू भी किए हैं और बोर्ड के थ्रू भी किए हैं। ठीक है, और उसका फ़ायदा ये है कि जैसे मान के चलो तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर को वापस से पीछे से मतलब रिवर्स कर लो। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, तो मैं तो खैर बैठा ही हूँ ऑनलाइन मोड में उसको डिस्कस करने के लिए। तो यूनिट वन अभी हम पढ़ेंगे। अभी इसीलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को रोक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स के साथ में इंटरेक्शन किया नहीं है। तो उन लेक्चर्स को समझो, है ना। और हो सकता है एक का लेक्चर में कुछ साउंड का इशू हो गया था रिकॉर्ड करते वक्त, तो आप ईयरफोन वगैरह लगाओगे तो आपको इशू नहीं आएगा। तो उसको सुनो, नोट डाउन करो, कोई भी समस्या आती है पूछो। फिर मैं पैरेलली यूनिट टू बनाता हुआ चलूंगा, और यूनिट टू है आपकी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में बताता चलूंगा, और इसको मैं फॉलो करता चल रहा हूँ आपके ऑनलाइन मोड में। तो इस तरीके से हम चलेंगे और इस तरीके से हमारा कोर्स कवर करेंगे। तो आपको मतलब समस्या नहीं आएगी, और भगवान करेंगे जल्दी ये सब कवर अप हो जाए कोरोना से, तो फिर हम ऑन मतलब जो हमारी ऑफलाइन क्लास है नॉर्मली, वो तो हम फिर करेंगे करेंगे। ठीक है। हाँ सर, उसमें ज़्यादा अच्छे से होता है। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी हम स्टडी को भी तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते ना। तो अभी यस हल्का सर, वो करना है जो तो करना ही है। बिल्कुल। तो टेंशन मत लो, और किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो बताओ, हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, सर, आपकी पीपीटी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी? पीपीटी मैं भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। ठीक थैंक यू है। सर। ओके फिर स्टूडेंट्स, फिर हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। ओके। ओके सर। थैंक यू सो मच सर।